एक डेट में हमारे स्वामी जी का पान है बोलिए समझ नहीं डाले ना बाबू इस कुर्सी को पड़ा तो कुर्सी ना बोल ना
अधिकार से दुनिया में दुखी, कोई ऐसा दुखी नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं जो दुखी ना हो। नानक दुखिया सब संसार, किन दुखिया दुखिया जिन नाम आता। तो एक बात तो समझ लेनी की है कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। और दूसरी बात बताई कि सबसे बड़ा दुख ये जन्म मरण है। जब हम पैदा होते हैं तब भी बड़ा दुख है, और जब हम मरते हैं संसार में जाते हैं तब भी बड़ा दुख होता है। तो इन सारे दुखों से छुटकारा पाने के लिए हम परमात्मा की भक्ति करके उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं या कर चुके हैं? कई लोग कहते हैं कि परमात्मा का कोई शक्ल ही नहीं, रंग ही नहीं, रूप ही नहीं, हम उसे कैसे देखेंगे, कैसे उसकी प्राप्ति करेंगे? यही बात तो समझ लेने की है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनका रंग रूप नहीं होता, लेकिन उनका अस्तित्व हमें स्वीकार करना पड़ता है। बिजली है, उसका रंग रूप शक्ल कोई नहीं, लेकिन किसी को करंट लग जाए तो जान खत्म हो जाती है, मर जाती है। अब उससे कोई पूछे कि बिजली नहीं है तो कहता नहीं है। इसी तरह दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनका स्वरूप नहीं है, रंग रूप नहीं है, और उन्हें हम अनुभव करते हैं, जानते हैं, उनका लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा भी है। इसके लिए कबीरदास ने कहा, वो कबीर मेरी शंका ना की, सर्व ने जन देखा। कि जब मैंने परमात्मा को देख लिया तो मेरी सारी शंका समाप्त हो गई। क्या शंका थी? अल्लाह अलग में जारी लग गया कि गुरु जो वो अलग है, उसे कोई देख नहीं सकता। परमात्मा अलग है, उसे कोई देख नहीं सकता, और उसके देखने के साथ ही साथ बिना देखे हम कहते हैं हमने देख लिया, ये गरीब बात है। कहा कि अल्लाह अलग है, उसे कुछ देख नहीं सकता, लेकिन गुरु बिना लिखा। गुरु ने हमें बहुत आसान तरीका बता दिया, और उससे मैंने गुरु के द्वारा परमात्मा को देख लिया, और मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई। तो जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने इकरार किया, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है, और वो कैसे दिखा भी सकता हूं। कई बार लोग बुद्धि के भ्रम में पड़कर कहते हैं कि ये तो सब ऐसी बातें हैं, पढ़े लिखे आदमी ज्यादा इकरार करते हैं। एक बार एनिमेशन के पास कुछ लोग गए पढ़े लिखे विद्वान, और वो कहने लगा आप तो ऐसी बातें करते हैं मैडम, जैसे कहते हैं कि छत में तो फूल बरस जाओ तो बरस जाए। तो उन्होंने कहा मुश्किल है, और इतना कहने का छत में तो फूल बरसा होने लगी। लोग चकित रह गए। तो एक बात समझ लेने की है, सबकी वाणी में अमोघता होती है, उसकी कई हुई बात को कोई तोड़ नहीं सकता। हालांकि वो इस बात को दुनिया को तमाशा दिखाने के लिए नहीं करता, क्योंकि परमात्मा का हुक्म है कि वो दुनिया में इस तरह के दिखावे करके लोगों को पकड़कर अपने कब्जे में न करे, उन्हें समझ दे, रास्ता दिखाए। लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वो क्या हमें दिखाता है, क्या देता है, क्या करता है। मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि संत
देता है कि ज्ञान करो, कई बार बता देता है, कई बार किसी को और कह देता है कि तुम बता दो। हालांकि हम जानते भी होते हैं, लेकिन हमारे जानने से कुछ नहीं होता। जब उसकी अथॉरिटी से, उसके हुक्म से कोई हमें बता देता है तब उसका लाभ मिलता है। तो क्या हुजूर कहा करते थे कि जब वो नाम देता है तो वो परमात्मा का भी हमारे अंदर बोल देता है। परमात्मा हमारे अंदर अंकुरित हो जाता है, पैदा हो जाता है। परमात्मा का एक रूप है कि जहां उसके अनेक रूप है, उसका देहधारी रूप है सब। जब गुरु नाम देता है तो वो हमारे अंदर में वो बैठता है, हमारे अंदर में बैठ जाता है। जब अंदर में बैठ गया तो हमारे साथ सारा काम करता है। क्या काम करता है? फेलो ट्रेवलर है। जैसे कोई हम कोई सफर कर रहे हैं तो हमारे साथ साथ चलता है कदम पर और हमारे संभाल करता है। कई बार वो हमारे साथ साथ ही नहीं चलता बल्कि इससे ज्यादा करता है। क्या करता है? एक बात आती है, एक बार एक आदमी का बहुत दुखी था, परमात्मा का भक्त था, लेकिन कोई दुखी जाने से तो एक दिन तो बहुत रोया, बहुत रोया। रोते रोते परेशान होकर बिस्तर पर आंख लगी। उसे सबने दिखाई दिया और सब क्या दिखाई दिया? परमात्मा ने कहा क्यों रोते हो? कहने के रोते क्या हो? सारी जिंदगी तुम्हारी भक्ति करते हुए हो गए, लेकिन दुखी दुखी हो। कहने के कि जो दुख है आप देखते नहीं। कहने मैं तो देखता हूँ। कहने के आप कहाँ से देखते? आप तो मेरे साथ ही नहीं रहते। कहने के मैं साथ रहता हूँ। कहने के अच्छा आपसे एक बात करो, जब भी कहीं मैं चलूं तो मेरे साथ चला करो। तो कहने के अच्छा मैं साथ चलूंगा, वादा करता हूं। तो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में सारी बात समझ आ रही है। तो देखा कि वो एक रेगिस्तान में बहुत सारे रेते में जा रहा है। अब जा रहा है, रेते में चल रहा है, पैर के निशान पड़ते जा रहे हैं और बहुत दूर तक जाने के बाद थक गया, बैठ गया, देखा पीछे लौटकर उसी के पैर के निशान थे, एक पैर के निशान थे, दो आदमी के पैर के निशान नहीं थे। वो कहने के परमात्मा ने तो वायदा किया था अभी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, या तो मेरे पैर के निशान है तो अकेले छोड़ के गायब हो गए। तो फिर उन्होंने जेल लगाई, सारी स्वप्न नहीं देख रहा है। परमात्मा ने कहा कि वाह आपने तो वायदा करके भूल ही गए, आपका तो कहीं मुझे साथ ही नहीं दिया। कहने के क्यों साथ नहीं दिया? कितनी मुसीबत थी, इतने रेगिस्तान में मैं गया, अकेले मेरे पैर के निशान थे। कहने के एक जोड़ी पैर के निशान थे, आपके नहीं थे। कहने के भाई वो मेरे थे, तुम्हारे नहीं थे। कहने जब तुम्हारे थे तो मेरे कहाँ गए? कहने के मैं तो तुम अपनी गोद में लिए बैठा, तुम्हारे पैर के निशान कहाँ पड़ते? तो कई बार में महसूस नहीं होता। मुसीबतों में परमात्मा हमें गोद में लेकर इस तरह उतार देता, पार पता ही नहीं लगता। लेकिन ये बात बुद्धि से समझ में कम आती है। जो बुद्धि कहती है ऐसे कैसे हो जाएगा? मुझे याद है सारा जीवन इस तरह के अनुभव से भरा पड़ा। एक बार 1976 में दिवाली के 3-4 दिन बाद की बात है, एक आदमी आया। वो आया कसेरे से, हाथों बाहर का, लेकिन वो कसेरे में गया था, वहां से आया और आगे मेरे से कहने लगा स्वामी जी तो नहीं हो गई। कहने मुझे नाम दे दो। मैंने कहा कौन हो? कहने के मैं जाट। मैंने कहा भाई मुझे कैसे सोची नाम देने की? मुझे कहा से ये बात आई? कहने का आई क्या? भैया तो उसको अपनी बहन के लिए घर गया था और वो मेरी जान को ही पड़ गई। कहने के नाम देना पड़ेगा तुझे।
उसने कुछ आपसे नाम दे रखा है। मैं नहीं माना तो रोने लगने लगी और मैंने से वायदा करवा के जब कहा कि नाम लेके जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। अपने मन में कहा वैसे तो कोई आ नहीं सकता, लेकिन परमात्मा कोई ना कोई ढंग रचता है कि उसको पकड़वाने के बनवाने के। तो आया, मैंने कहा अच्छा भाई नाम ले लो। मैं बिठाया, उसे नाम ले दिया। नाम लेने के बाद थोड़ी देर बैठा। अब उसके बाद उन दिनों में आदत थी, मैं कहा करता था जब कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो याद कर लेना। मैंने उसे भी ऐसे कह दिया। मैंने कहा भाई जब कोई मुसीबत हो दिक्कत हो याद कर लेना। तो वो वहां का जिला शाहपुर एक जगह है, वहां का उसका नाम निर्मल सिंह था। कहने लगा, हंसने लगा बड़े जोर से, कहने लगा वाह जी गुरु जी, जब मेरे को मुसीबत होगी मैं आपको याद करूंगा, आप लोग सजील आपको खबर भी नहीं, मैं मर जाऊंगा याद करते करते, आपको खबर भी नहीं होगी। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हंस के चला गया। अब गया 7 साल बाद एक दिन फिरा, मैं उसे देख के कहा, मैं भाई निर्मल सिंह कैसा है? मैं थोड़ी आया, आप खींच लाए। मैंने कहा क्यों? मैंने क्या भेजा था? मेरे लिए जंजीर भेजी थी, ट्रैक्टर भेजा था, कहे मैं बात के खींच कर लाया। कहने कुछ ही समझ लो। मैंने कहा बात क्या है? कहने के बाद के उसने किस्सा सुनाया। कहने के 15 दिन पहले मैं एक मेले में गया पहले, और मैं वहां पर रुपये ले गया 25-25 हजार रुपये, और वहां जाकर बैल देखे 2 बैल तो पसंद आ गए, ले लिए, और पसंद नहीं आए। बाकी रुपये लेकर बैल लेकर अपने गांव को कर दिया। 2 दिन का रास्ता था, पैदल आ रहा था। जब दूसरे दिन गांव कुछ 3-4 किलोमीटर रह गया, दिन छिप गया, तो मेरे मन में सुविधा ये हुई कि मेरे गांव के चारों तरफ चक्कर लगता है और उसमें चोर लुटेरे रहते हैं। मैं सोचा मैं इसमें लेगा बैल, लुटेरों ने मुझे मारपीट के रुपये भी छीन लिए और बैल भी ले गए तो क्या बनेगा? तो मैं बड़ी दुविधा में था। कभी सोचे चलूं घर पास है, 2 दिन का धक्का, जाकर आराम करूंगा, कभी सोचे पिटाई ना हो जाए, रुपये भी जा आराम भी जाए। लेकिन इसी में फिर मैंने हिम्मत सी करी और सोचा चलो तो घर चलूंगा। जैसे मैं थोड़ा अंदर को गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई 2-3 आदमी खाना भूजी कर रहे। तो मैं एक दिन घबराया कि ये लुटेरे हैं और ये बात कर रहे होंगे कुछ। तो उस वक्त मुझे आपकी वो बात याद आई। ना तो मुझे वो नाम याद था क्योंकि मैंने तो कभी मंत्रों में जपा नहीं, ना मैंने आपका नाम पूछा था कि नाम याद हो। मैं तो गुरु जी रट लगा दी। अब जैसे रट लगाई तो आगे से एक आदमी आया, और वो आया तो इसलिए कि भेज लेने के लिए कितने आदमी है क्या है, जिससे वो अपने आदमी को बता सके। तो मुझे किसी सोचा, मैं तो दूर से देखकर कहने लगा देख भाई नहीं रही। कहने क्या बात है कि मेरे बहन जेल मत खाने मार ले। कहने लगा मैं तो मेरी इस्लामी लगता है नहीं माचिस। तो वो चला गया। जब वो गया तो फिर मैं पूरी तरह घबरा गया। कहने लगा अब तो आगे मैं देख भी गया, तो अब मैं हूं भी अकेला। तो मैं बहुत जोर जोर से करने लगा। तो जैसे आप दिखाई दिए यही सफेद कपड़े और आग करने का मेरे पीछे पीछे है। तो मैं आपके पीछे पीछे निकल गया। तो रास्ता था पगडंडी से छोड़ के कई जगहों में न जाने कहाँ घुमा के, और 1 घंटे में मेरे दरवाजे पर मुझे ले जाकर छोड़ दिया। कहने का अपने आप नहीं घर और मैं चलता हूँ। मैं कहा कोई पानी लग गया, करके नहीं बता चले गए। और उस दिन जब मुझे लगन लगी कि मैं आपको देखूं, मुझे पता था कि आप तुमसे एक बात बात इंसान की। तो मैं आया, भैया लोग थी, तो वह से कहा, कहने का हम तो कुछ यही है, तो मैं आपको बात बताने आया। तो एक बात आप समझ लें कि केवल ये सोचना ये शब्द है, कह दिया कि आप साथ होता, तो साथ होने ऐसी बात नहीं, खाली बातों से बात हो।
कोई मायने रखती है कोई बात, और दो मायने रखती है कि शब्द आगे की भी जानता है, पीछे की भी जानता है, और उसका उपाय भी जानता है, और सब कुछ कर नहीं सकता। परमात्मा के तीन गुण है, वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, और तीनों ही गुण सबके अंदर आ जाते हैं, वो जानता है। कई बार हम समझते हैं वो बच्चे लेके बैठे हैं, खबर नहीं उन्हें मालूम है कि नहीं, मालूम सब होता है, लेकिन नहीं वो किसी को दिखाता है इस बात को, क्योंकि दिखाने से क्या नुकसान होता है कि फिर हम दुनिया के मतलबों में ही फंसे रहते हैं। हमें फिर कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये दुनिया की चीजें चाहिए, इन्हीं में फंसे रहते हैं, वो इन्हीं से हमें छुड़ाने आया है और हम इन्हीं में फंस जाते हैं। ये मन इतना है कि कितना ही से समझाओ, कितना ही बात समझ में आए, लेकिन इससे समझ में आती नहीं, और ये सबके साथ होता है। लेकिन जब वो जानता है सारी चीज, तो सारे को देखते हुए जो कुछ हमारे लिए ठीक होता है वो करता है। क्योंकि कई चीजें ऐसे होती है, मान लो बच्चा हो और वो हाथ देने लगे, चीज करने लगे, तो माँ बाप जानते हैं कि जो हाथ चढ़ जाएगा वो नहीं चला देने देते, तो जो जानता है कि इस चीज से नुकसान है तो उसे करने नहीं देता, लेकिन हम समझते नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जब हमारे जीवन में वो अनुसंग रहता है, तो हमें सारी जगह हर काम में हमारी मदद करता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह की बातें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उन सारे को हमारे संग रहकर किस तरह वो काम करता है। 1979 की बात है। 1979 में मैं शाम भी आया हुआ था, फरवरी में महीने का सत्संग देकर, जिस दिन जाने को था तो उस दिन मेरे मामा जी आए हुए थे, वो अमेरिका में थे, माता आए हुए थे, मिले, और जब इसका जानने लगे, कहने लगे भाई सुना है आजकल तुम बड़े धर्म के प्रचार में लगे हो, वहां अमेरिका भी आओ, मैं तुम्हारा टिकट भेजूंगा, जितने आदमी का कहो मैं टिकट भेज दूंगा, मैं वहां का इंतजाम रखूंगा और तुम वहां आना। मैंने कहा मैं आऊंगा मामा जी, नवंबर में आऊंगा। अब वो चले गए। दया मेरे साथ ही कहने लगे वाकई में जाओगे? मैं जाना तो वाकई में, लेकिन ये खबर नहीं इनके निमंत्रण पर जाना है या किसके पर जाना। अब उसके बाद मैं पहुंचा सनीला गया, तो वहां जाकर मुझे एक लेटर मिला, रखा हुआ मेरी मेज पर, जर्मनी से आया था। एक वहां की इंचार्ज थी जो महाराज जी के समय की सत्संग की, मिसेस फिटिंग्स, वो बहुत ही महाराज जी से प्यार था, श्रद्धा थी, विश्वास था, और उन्होंने 20-22 साल तक तमाम यूरोप में बड़े ढंग से काम किया था, लेकिन अपनी जिंदगी बड़ी टेढ़ी थी। महाराज जी में डरा करते थे, कहा करते थे भाई फिटिंग से परमात्मा ही बचा है। तो उसका लेटर मुझे मिला, और उसने शुरू से ही दुनिया भर की गालियां उस पर लिखी हुई थी। कहने का आप अपने क्या समझते, सुना आप गुरु बने, आप मेरे गुरु को बराबर बनते हैं, वैसा तो दुनिया में इंसान हो ही नहीं सकता, और आप अपने कपड़े आदमी हैं, आप इस काम को छोड़ दें। मैंने अपना चिट्ठी लिख दी। मैंने कहा मैं तो मैं उनकी नकल करता न बनता, हुजूर ने मुझे हुक्म दिया तो मैं काम कर रहा हूं। तो मैंने कभी आपको कहा कि आप मुझे माने, इसलिए जहां मैंने लिखा कि आप कुछ कहो ना कहो, इस बात से कुछ नहीं होता, आप ये काम बिल्कुल छोड़ दें। मैंने फिर लिख दिया, मैंने कहा भाई मैं तो आपके कहते से छोड़ने वाला हूं नहीं, महाराज जी कहेंगे मैं छोड़ दूंगा, उन्होंने ही कहा। तो तीसरा लेटर आए, लेटर करीब 1-1.5 महीने में आने के बाद जवाब जाकर आता था। तो तीसरे महीने उसने शुरू से ही बड़ी खुशामद करके लिखा कि मैं बड़ी पापी हूँ, मैंने बड़ी गलती करी,
दुनिया भर की कहानियां देती थी। अब कह रही है कि आ जाओ, खबर नहीं वहां जाकर कहीं कहते कि अच्छा फिर डाटा तो क्या करेंगे। तो मैं ये सारी बातें देखकर मैंने भी अच्छी अच्छी शर्तें लिखी। मैंने देखो भाई 5 आदमी आएंगे और 2 महीने का प्रोग्राम रहेगा, अमेरिका जाएंगे, वो सब करना पड़ेगा। और हम लोग खाना अपना खुद ही बनाते हैं। जहाँ भी ठहरने का दिया होगा होटल में, वह ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें रसोई हो, और हम अपना खाना खुद बनाएंगे। उसने 5 टिकट थे जिनके नाम मैंने भेजे, सबके भेज दिए और कहने लगे हम आपका सब और भी जो करने को तैयार है। अब उसमें बात आई, हमने 5 नाम रखे, एक सुशीला जी का, एक मेरा, एक हरचरण थे लखनऊ के बड़े अच्छे सत्संगी लड़का ही था, तो इसका पासपोर्ट भी बना हुआ नहीं था। अरे डीपी अग्रवाल थे मामा जी हमारे, उनका रखा। वो पहले एक दफे गए हुए थे, तो वो कहने के मुझे देश में, मैंने कहा चलो अच्छा आप ही चले। जब हमने दया का नाम करा तो सारे तो काम ठीक हो गए, लेकिन दया का पासपोर्ट बनने में ना आवे दुनिया भर के झंझट। जब ये हुआ, एक दिन कहने लगे ऐसा लगता है कि मेरा जाने का नंबर है ही नहीं, ये टिकट भी बेकार ही जाएगा। मैंने कहा नहीं, कभी बहुत पहले एक दफे सन 77 में अचानक ही, जब तक मेरी से जान पहचान दूसरी नहीं थी, आई है मेरे पास, कोई लाया से पकड़ के, कहने लगे लड़की कहती है फौरन जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा फौरन ले चलेंगे। अब यह हंसनी कहने लगी कि बाबा जी बैठे न सूत न कपास को रखा, कहने के फौरन ये मुझे समझते कि फौरन क्या हो, ये साथ मुझे तुरंत क्या तुरंत ले जाओ। बात विदेश की, जितनी मन में सोच ही रही थी। मैं कहने लगा जब हम जर्मनी चलेंगे पहली दफे तो तुम्हें साथ लेके चलेंगे। तो इसका ये मन का बहन तो खत्म हो गया कि जानते क्या। तो उस वक्त जब वो पासपोर्ट नहीं बना तो वही सवाल पैदा हुआ, कहने लगे तो बना ही जाना कैसे होगा। लेकिन बाई चांस 2 दिन बाद ही लखनऊ में आई भी थे पुलिस के RN अग्रवाल साहब, वो आए एक दिन मिलने के लिए और कहने से मैंने कहा कैसा है, कहने का आपका आश्रम के बाद कई बातें सुनने को मिलती थी, गवर्नमेंट ने कुछ जांच पड़ताल के लिए आया था, मैंने खबर लगाई, पता लगा सब गलत थी, आपका आश्रम में बड़ा सही है। तो मैंने सोचा मैं मिलूं, वो कुछ जानने वाले थे। तो मैंने कहा फिर ठीक है, कहने का हाँ वैसे ठीक है, कोई काम हो बताओ। हमने कहा मैंने कहा वैसे ठीक है, लेकिन ये पासपोर्ट दया का ये बन नहीं रहा। कहने के अभी बन जाएगा, मैं परसों बनवा के भिजवा दूंगा। वो लेके और उन्होंने वहां दिया पुलिस का, तो थे अपना इंक्वायरी वगैरह करके, और तीसरे दिन उन्होंने पासपोर्ट दे दिया अमेरिका। अब हमारे जाने का सवाल हुआ, जब हम तैयारी कर लिए सब कुछ, अब तैयारी क्या जाना को देखा भी देश न भी जानते क्या खाना क्या करना, दाल सब्जी ये सारे वो नमक वगैरह और दूसरी चीजें अपने बाहर के लेके, लेकिन कितना ले जाते हैं सोचा थोड़े दिन का ले जाओ, फिर देखेंगे जो कुछ होगा। क्योंकि हमने वहाँ फिटिंग्स की लिख दिया था कि आटा, तो उसका लिखना है आटा क्या होता है। मैंने कहा कहने का आप क्या ग्राउंड फ्लोर में बोल होता भी कहने के नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने कहा अच्छा देख लो, तो नहीं इंग्लैंड से मंगवाया, कहने के मिल गया। अब वहां जाके देखे, कहने की रोटी बनानी थी, चकला भेजन, ना कोई चकला जाने ना भेजन जाने, अब बनाओ तो कैसे बनाओ। लेकिन सारी बात ऐसे लेकिन करके गए जो कुछ गया। लेकिन जब जाने लगे तो हवाई अड्डे पर तो हमारे जो टिकट थी वो पहले टिकट बन के आ जाती है, लेकिन वो 5-6 दिन 10 दिन पहले कन्फर्म करनी पड़ती है। जब कन्फर्म करने के बाद भी तो एजेंट कहने लगा जो तो जगह ही नहीं उसमें, कन्फर्म उसमें तो हो नहीं सकती। मैंने कहा जाना तो भैया कहते कि दो किसी में चले जाओ, दो किसी में, एक किसी में, ऐसा अलग अलग में चले जाओ। हमने कहा पहले सब नए जा रहे और कहाँ जाएंगे, तो तरीका बताने का नहीं। कहने के फिर मैंने कहा इसी में जाना है, कहने के इसमें तो जगह नहीं।
जगह होगी? कहने लगे जी आपकी मर्जी। मैंने कहा ठीक है, हम तो इसी में जाएंगे। तो 3 दिन पहले आया, कहने लगे जी आपके कंफर्म हो गई टिकट। मैंने कहा कि एक आदमी के 5 थे, वो 5 बीमार हो गए, उन्होंने कैंसिल कर दिया। और चलो हुआ काम में तो ठीक हुआ। वहाँ जाके बैठ के उसमें जाके वहाँ जब हम पहले एथेंस में उतरे, एथेंस में रात को 4 बजे उतरे। वहाँ कोई हमें नहीं जानता, हम किसी को नहीं जानते। तो हम सोचे कि भाई कौन हमें जानेगा, कौन लेने आएगा, क्या करेंगे। और अग्रवाल साहब ने बताया कि वहाँ तो कुली नहीं मिलते, मजदूर नहीं मिलते, सारा सामान अपने आप उठा कर ले जाना पड़े, करना पड़े। हम बड़े चक्कर में पड़े। मैंने कहा भाई क्या होगा। जैसे ही हम सामान ढूंढने लगे अपना कहाँ है, तो एक आदमी आया, ना तो उसकी बात नहीं आया। अब बड़ा मोटा ताजा आदमी कहते थे आप और इंडियन। मैंने कहा नो वी आर द सेम होम वी आर नथिंग। और वहाँ कहने की बात स्वामी विवेकानंद ने कहा हाँ। तो वो सारा सामान हमारा भाग देने लगा और ने बोला आदमी गौरव अपने को, और वो लेके सामान हमारा बाहर आ गया। हमने कहा चलो समस्या तो हल हुई कि कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही हम आगे आए तो 2 औरतें थी, एवी करीजा विक्टोरिया, दोनों लगी रोने। मैंने कहा भाई देखा मुझे बताइए। कहने लगे हम आपका इतने दिन से इंतजार कर रहे और अब आप आए। मैंने कहा मुझे क्या पहचान, मैं जान पहचान में कुछ नहीं। कहने लगे वो आज 74 से हम आपको देख रहे हैं अंदर में, और आप कहते कि आप जानते नहीं। अब मैं इंतजार करते करते इतना टाइम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। वो देखे ले जाकर मैं होटल में जा करा। अब वहाँ के किस्से तो खड़े हैं, लेकिन मैं बता रहा कि जहाँ भी जो बात सोची वो पहले ही अपने आप सारी होती चली गई। और वो सारा टूर इतना बढ़िया हुआ कि किसी आदमी को यह अंदाजा ही नहीं कि वो सारी बातें तो थी। महाराज जी कहा करते थे कितना विदेशी लोग नाक में दम करते हैं, भाषण के बाद ऐसे उठे सीधे सवाल पूछेंगे कि कोई आदमी जवाब दे नहीं पाता, बड़ा मुश्किल है। अब वो सब हुआ भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मालिक की दया हो तो सारे काम अपने आप करता चला जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि हर काम उसके यहाँ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन कई बार होता है लिखा हुआ होकर भी हमारे मन के अंदर दहशत पैदा कर सकता है, घबराहट कर सकती है। तो कई बार ऐसे लिखी होती है। मैं घटना बताऊँ, एक बार आश्रम में बैठा था तो मुझे जाना था मुक्तसर। तो जब मुक्तसर जाना था तो मैंने कहा कि भाई परसों चलेंगे, गाड़ी वाड़ी तैयार कर लो सब। कहने गए अच्छा। तो अगले दिन जब हम अगले दिन जाना था, पहले दिन उससे मेरा ड्राइवर आया गई और चाबी का गुच्छा रखकर मेरे सामने कहने लगा मैं तो जाता नहीं, मैं तो काम छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे बस कुछ ना कुछ रोने लगा। मैंने कहा कोई बात तो बता शरीफ, क्या बात हुई? कहने लगे बस कुछ पूछो मत। मैंने कहा बात क्या हुई? कहने लगे बात हुई मैं आपको मुक्तसर ले जा रहा था, रास्ते में गाड़ी पलट गई, आपके पैर कट गए, बहन जी बैठी थी, इनके चोट आई और चार के चोट आई और सब लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा सब कुछ जब वो जब ड्राइव कर रहा था, तो इसलिए मैं नहीं आपको ले जाऊंगा। पहले मुझे बहुत समझाया, वो माना नहीं। फिर आगे मैं झूठ ही बोला। मैंने कहा झूठ है कुछ नहीं, मुझे मालूम है कुछ नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम चलो। कहने का अच्छा नहीं, क्योंकि मुझे खबर थी अगर ये मिल गया तो परसों को कल को कौन चलेगा गाड़ी लेकर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सनीला से कौन ले जाएगा गाड़ी में। तो मैं तो समझा जाकर तैयार किया। जब वो तैयार हो गया तो हम चले वापस, सब ठीक ठाक चले। जब करीब 25 किलोमीटर रह गए, गाड़ी जाती थी 80-90 किलोमीटर की रफ्तार।
उसे संभाले और संभाल के देखा किसी को कुछ नहीं लगी। कहने लगे आपको कहते थे एक्सीडेंट होगा नहीं, मगर चोट तो नहीं लगी ना। अब माँ को एक्सीडेंट बता देता तो मारते कैसे? वो पहिया लाइट खा के लगा की काट चौकी उसमें और किसी तरह जाकर सर समझ गए। तो कहने की बात यह है कि हमें मालूम रहता है उसे सब, लेकिन वो उससे घबराता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जब मालिक को जो काम कराना है और जो उसने रच रखा वही होगा। और इस समझ के आ जाने से हम किसी मुसीबत से नहीं घबराते, किसी बात से नहीं घबराते। हमारे सारे काम ऐसे अपने आप होते चले जाते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आप कभी कभी तारीफ मानते हैं कि कैसे जैसे कि परमात्मा हर कदम पर आपका काम करने जा रहा है, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, ऐसा हो जाता है। जब हम सत्यपाल बना रहे थे तो उससे पहले मैं बरेली से जा रहा था लखनऊ सत्संग देने, तो जब सतीदास के पास जब पहुंचे तो एक किला था सड़क के किनारे, वहां हमारी गाड़ी रुक गई, वो खराब सी हो गई। उन दिनों गाड़ी ऐसी तो वक्त से खराब हो जाया करती, 5-7-10 किलोमीटर में खराब हुई तो काफी कहीं चली फिर खराब हुई। एक दिन तो ऐसा हुआ करीब 100 किलोमीटर में 7 जगह पंक्चर हुए और टायर ऐसे थे घुमा के निकलनी नहीं, पंक्चर जोड़ने के लिए। लेकिन अपना जैसे चलती तो वजह थी। अब जब गाड़ी रुक गई तो मैं घबराया, मैंने कहा भाई क्या हुआ? वजह भी सही होता। कहने लगे नहीं गाड़ी पिकअप नहीं दे रही है। मैं आंख बंद कर ली और आंख बंद करके जैसे मैं बैठा तो महाराज जी कहने लगे भाई देख यहाँ तेरा आश्रम बनना, ये जगह देख ले। मैंने आंख खोली और कहने लगा कि यहाँ तो आश्रम बनना है, इसलिए गाड़ी थोड़ा रुक गई। तो मेरी पत्नी बैठी थी, वो कहने लगी जहाँ जहाँ गाड़ी खराब होगी सब जगह आपका आश्रम भी बनने। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, यही बताया महाराज जी ने। कहने लगे चलो ना कहीं खराब हो, खबर नहीं कहाँ बन जाए, लेकिन गाड़ी यही पे ठीक होगा। अब जब हमने कहा लेकिन किससे बताइए मत भाई, नहीं लोग कहेंगे मैंने क्या कह रहे, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी सब भविष्य की बात को खोलता नहीं, खोलने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मुझे याद है एक जगह में ऑस्ट्रिया में था, तो एक औरत थी, वो बहुत दिनों से नाम ली थी, बड़े भाव से थी, हम उनके हाथ फैले हुए थे, उसके हाथ में नाम जब तक नहीं दिया, आज भाव में जाने क्या नीचे नाम नहीं दे रहा है। तो मेरे तरफ से वो जीत करने लगी कि मेरा आदमी नाम लेगा और बहुत दिन करे तो मैं क्या हाँ लेगा। उस आदमी ने सुन लिया, अब हालांकि वो तैयार था, जीत पकड़ गया, कहने कि मैं कल लेगा। बहुत कहा उसने इतना तक होगा कि नहीं लेगा, तलाक हो जाएगा। कहने खुशी हो जाओ, मुझे नाम नहीं लेना। बाकी में कुछ कहता नहीं, स्वामी जी आपने ठहरे जितना तो सेवा करना है कि मैं नहीं देखता। अब मेरे से कहने की मैंने कहा तुमने पूछा ही नहीं था, तो बात आई गई हुई। कुछ दिनों बाद फिर कहते कि मैं अपना नहीं कर करो, तुम अब अपने आप लेगा। अब जब हम गए आपकी तरह तो अपना आप सिर पड़ कर मुझे नाम दो जी। मैंने कहा देख लो भाई किसी की चिंता नहीं करनी, नहीं किसी के। मैंने कहा जब किसी को तो मैं जो भी था, लेकिन मैं उसे अपनी कहना झूठा साबित करना चाह रहा था। मैंने कहा झूठा साबित करने में अपना नुकसान तो करा, तुमने सोचा इतने दिन तक क्या हुआ, आगे तुम्हारे मन में अभाव भी आया होगा, ये भी सोचा होगा कि स्वामी जी की बात झूठी कर दी, मैं इनसे भी ऊपर होगा, लेकिन उसका नुकसान तुम्हें हुआ कि नहीं? कहने का हाँ जी हुआ। तो इस तरह से हो जाता है कभी कभी। तो जब ये बात थी तो मैंने लोगों से कहा कि मत बताना कि हमारा आश्रम यहाँ बनेगा, लेकिन हमारे साथ एक आदमी ऐसा बैठा था, उसने जाते ही पहले तो लखनऊ बताया, कहने के स्वामी जी कहते वहाँ बहुत बड़ा आश्रम बनेगा। इतना बड़ा बहुत बड़ा। फिर जाकर बरेली सत्संग में वहाँ उन्हें किस्से सुनाने शुरू कर दिए, क्योंकि आपकी कोई बीमारी होती है ना, सोचते हैं गुरु जी की बात हमें खबर है, हम खाते लोग समझेंगे हमें इतनी सारी बातें मालूम। अब वो लोगों ने पूछना शुरू करा, अब क्या कहना, तो यूँ कहते कि नहीं बनेगा, नहीं यूँ कहते कि बनेगा। हमने कहा अच्छा चलो भाई देखेंगे।
तो उस आदमी को भेजा पहले दिन कि तुम वहां चले जाओ और हम सीतापुर की तरफ से आएंगे, तुम हमें वहां चुंगी पे मिल लेना और वहां धर्मशाला में कोई एक कमरा हमारी बुक कर देना। अब वो आदमी गया, वो आ जाकर संजीला में कहीं धर्मशाला ही थी। अब वो परेशान होगा। फिर वहां एक मंदिर था, टूटा फूटा था, अब उसमें हजारों कई दफे चोरी हो चुकी और वहां को ढंग नहीं कुछ। उसमें वो गया, लोगों ने कहा वहां चले जाओ शीतला मंदिर में, वहां मिल जाएंगे। अब वो गया, वहां एक बूढ़ा पुजारी था करीब 80 साल का। तो उसे कहने के बाबा जी हमारे गुरु जी आने तो हैं, वो एक रात को ठहरने जाने जगह मिलेगी। कहने के जगह की तो बनाएंगे, ठहर लगे, लेकिन कैसे हैं तुम्हारे गुरु जी? कहने का ऐसी ऐसे जब उम्र हो गई 40 साल की, जवान है। कहने लगे ठीक है, मुझे 6 महीने पहले एक स्वप्न दिखाई दिया था और उसमें दिखाई दिया था कि एक पुरुष यहाँ आएगा और यहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम बना था। अगर जब वही है तो मैं पहचान को मैं देखा था मैंने उन्हें, लेकिन नहीं भी है तो कोई आगे ठहर गया, ठहरने को तो मना ही नहीं। अब वो अच्छे तरह का आदमी निर्मोही अखाड़े का मैं था। और जब अगले दिन में गया तो वहीं कुछ सड़क पे खड़ा मिला, अब वहीं पैर छू गया, नमस्कार। मैंने कहा भाई ये कौन? तो सारा किस्सा बताया। कहा लेकिन मैंने आपको देखा था 6 महीने पहले और मुझे ये आदेश हुआ था कि मैं आपके काम में कुछ मदद करूं, आप यहाँ आश्रम बनाओगे। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, परमात्मा काम है, वो अपने आप करा है। तब उसके यहाँ पहले खाना न खाया तो फिर हमने कहा भाई क्या करो, मुझे इंतजाम चलो। कहने के चलो वो बाबा जी जो थे वो हमें लेके मंदिर से थोड़ी दूर गए और वहाँ एक राजबाहर था, उसकी पटरी पे खड़े थे। कहने के देखो यहाँ खान कौन सी जगह पसंद है? हमने कहा मुझे मिल जाए। तो कहने के जिसमें आप खड़े हो 1 नंबर मिलने को बिकने को है। मैंने कहा कहने के 5-6 किलोमीटर एक आदमी है, मुसलमान है, उनकी जगह है, बेचना चाह रहे। मैंने कहा तो बात करो। तो आदमी बिजनेस साइकिल को बुलाया तो फटाफट बात करोगे, बयाना देके हमने कहा ठीक हुई। अब जाकर लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में कहा कि वहां तय हो जगह आश्रम बनेगा। एक आदमी के वहाँ मुख्तदेव ने महाराज जी ने बना रखा था अपने जमाने। कहने के बाजू ऐसे ही तय हो जाएगी। महाराज जी ने मुझे यहाँ का चार्ज बना रखा, लखनऊ के इलाके में जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा, तुम्हारी मर्जी से होगा तुम अपनी मर्जी कर लो। कहने क्या मर्जी कर लो? आपने तो पहले ही तय कर दिया। मैंने कहा भाई मैं कर दिया, तो मुझे देख के रिजेक्ट कर दो। कहने का अच्छा कैसे कर दो? मैंने कहा कर दो चलिए। कहने का अच्छा मैं करूँगा। अब वो चले गए साथ, कहने मुझे वो जगह दिखाओ। अब हम अगले दिन देखे उन्हें कार में जगह दिखाने, तो वहाँ कार अवसर था, एक मौके का पेड़ नहर के किनारे खड़ा था। अब वो उसके नीचे बैठ गए। मैंने कहा आप जाओ, थोड़ी देर बैठा, मैं बैठ चले गए। तो थोड़ी देर में उसका आए, उसने ढूंढे। मैंने कहा क्या ढूंढ रहे हो? कहने मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कोई चमेली का पौधा है क्या? मैं चमेली का यहाँ पे घास में नहीं होता, चमेली घास हो जाएगी। कहने खुशबू आई थी। मैंने कहा लाला जी तुम्हें खुशबू अंदर से आई थी, ये बाहर की नहीं थी, यहाँ तो उससे रहे, यहाँ कहाँ पे खुशबू आप यकीन ही ना आए। कहने के मैं कैसे मान लूँ? मैंने कहा बैठ जाओ, दोबारा बैठ जाओ। वो बैठे आंख बंद करके। और महाराज जी बड़े महाराज जी दोनों दिखाई दिए थे। अब बड़े महाराज जी मेरे पैर दिखा के कहने लगे तो उसमें यकीन नहीं करता। वो कहने का मेरी तो बात उठ कर कहने मेरी बच्ची के जगह पास है। मैंने कहा ठीक है भाई, जिसने पास कराई। तो कहने का मतलब है वो हमारे अंदर की जानता है। जब हम कहते हैं कि वो हर बात को जानना ही इतना आसान नहीं है, उसका लाभ यह है कि हम इनको सोचे ही नहीं, वो हमारे सारे काम करता है और इस ढंग से करता है कि जिसका आनंद न जाए। जब हम इस बात का विश्वास कर ले तो हम जो जिसको कहने जाए वो सब अपने आप काम करेगा। और जब हम बेफिक्र हो जाता है, फिर हमारा मन खराब नहीं होता, हमारे कोई काम खराब नहीं होते, कोई हमारा काम बिगाड़ा, हम सोचते हैं कि भाई मालूम में चले इसके द्वारा ही हमारा कोई कर्म कटवा दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बता रहा हूँ इस तरह की बातें सब होती है।
अब जब लग गया तो सारे काम पहले तो श्याम जी के आश्रम में लगे रहते, फिर धीरे धीरे लखनऊ में शुरू करा, बरेली में शुरू किया। तो जब उनके पास नगर में शुरू किए तो उसके बाद एक दफा है तो मेरे ससुर थे जमींदार आदमी अच्छे बड़े, कहने लगे जने दिन कब क्या होगा, घर बार छोड़ के बाद जंगल को पड़ा बाबा जी होगा, अमान कर देगा और क्या करेगा। किसी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कहने कह रहे मुझे खबर है वो अपनी जिद पर रहेगा, वो मानेगा नहीं। मैं आया, मैंने उन्हें समझाया, मैं नहीं पिताजी ऐसा नहीं होगा, कहने का कुछ कहा ना हो, मैं समझू ऐसे ही होगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर बात तो 4 दिन बाद हुई तो मैं कहने लगा, मैंने कहा चलो तुम्हें घुमाना है सबके पास लगा, कहने का तुम्हें घूम देंगे करा मिल रही है, मैं वहां क्या करूँगा। मैंने कहा अच्छा चलो। मैं लौट आया तो जब दूसरी जगह गया तो मेरी पत्नी एक दिन कहने लगी, रोने लगी। मैंने कहा क्या, कहने खबर है पिताजी क्या कहते, कहने के मेरे कर्म इतने खराब है कि जब मैं आऊंगा तो मेरी मौत भी नहीं आने, अब मैं बड़ा चिल्लाऊंगा, कोई मुझे पानी नहीं देगा, जो देने का क्या मुझसे मेरे कर्म ही खराब है, मैंने किसी किया। और दूसरी बात है कि जब मैं दूर कोई जाएगा भी तो मुझे गुस्सा इतना मैं 2-4 कांड दे दूंगा, जगह बेहतर देने। तो मैंने कहा क्या हो, कहने के ऐसी करते होगी मेरे पिताजी। मैंने कहा नहीं होगी। कहने के कैसे नहीं होगे, मैं कैसे नहीं होगा, वो नाम ले लेंगे, कहने के नाम हम सामने जिक्र ना करेंगे, वो तो आपको भी बुरा बुरा है। मैंने कहा फिर तो जिक्र करूँ मैं जरूर, जब मुझे भी बुरा क्या। तो मैं जब चलने लगा मैं कहने लगा, मैं पिताजी चलो आपकी तो दिखा रहा हूँ संत के पास लगे, मैं बहुत काम कहने मैं नहीं आता तो ही जा। वो क्या अंदर चले गए। अब हमें 2 घंटे बाद जाना था, जब मैं चलने को तैयार हुआ कहने भाई 8 घंटा और रुकेगा, कहने मैं क्यों, कहने मैं किसान भाग गया, मैंने चलू साथ मैं चलो। अब उन्होंने एक थोड़ा सा कपड़े अपना बांध दिया और क्या करना था। अब आए शाम जी आए, रुके, रात की गाड़ी से शाम को पकड़े सनीला पहुंच गए। अरे वहां पहुंच गए, वहां खा गया सुनते में एक आध 2-4 दीवार कट कर रखी थी, जो रोड़ा वोड़ा बच जाएगा तो सुबह कब्र में किसी में छत थी किसी में नहीं थी, और वो फर्श में रोड़ा डालने रखे थे जिससे वो तो उसमें मिट्टी विट्टी ज्यादा गंदा ना हो उसमें उसमें। तो वो रोड़ा देख के वहां सत्संगी थे, सेवा में लगे रहते, तो साहब ने रोड़ा ढापते मिले, गाड़ी लेते मिले सत्संगी, अरे नाश हो जाए खाएंगे सत्संगी हो, अरे गुरु जी करते भी रहो, यहाँ गुरु जी के पैर में रोड़ा लग जाए अपने नहीं कोई करता ही नहीं, और अपने गुरु जी करे काम नहीं करना, जहाँ देखो वो खड़े रहे हाथ जोड़ो और कुछ काम नहीं करना। मैंने मेरे से कहने की सुझा, कहने की ये क्या आपने कर्म ठीक करेंगे तो और खराब कर देंगे, लेकिन नहीं कुछ नहीं करने के। एक दिन वहाँ कुछ कमरे देव का लेटर पढ़ना था, सैनिक बनाते छाते हुए शाम हो गई और रात का महीना था। जब 6 बज गए तो वापस रात रोड में तो सेवादार से 50-60 तैयार कर रखा था, खींच कर डालेंगे, कहने लगे कि क्या करें। मैंने कहा मसाला बना दो, साग के साथ का कट्ठे डाल देंगे, जब वो मसाला बना के ढेर होगा तो उन्हें पता लगा, कहने लगा अरे इसने कंप्यूटर में क्या कर दिया, ये इतना मसाला देखा करते तो पानी भर देगा सारा ही जाएगा। तो मैंने तो पत्नी आ कहने की कहने उसी कहने में कहते आप देखो जाओ बैठे कुछ नहीं होता। वहां गए मसाला बनवाया और शुरू करा 6-7 बजे डालना और 12 बजे तक डालना। जब जाके जो तुम कहते अरे भाई पानी तो बरसा नहीं, पर क्या खबर है पर जब विशाल से नीचे आएगा। मैंने कहा कब तक नहीं बरसता, तो कहने लगा अच्छा देखेंगे। तो जाके जरूर देखते वो बिल्कुल साफ और लीटर बिल्कुल ठीक कुछ भी नहीं हुआ। कहने खबर नहीं वो तो गिरना चाहिए था, गिरा के नहीं। मैंने कहा इसलिए गिरा के परमात्मा ने जब काम करा क्यों करा दो, कहने को होगा तेरा परमात्मा हमें नहीं है अब कभी। तो फिर उससे जब 3-4 दिन बाद वो कहने के भाई मैं तो चलूंगा घर चलूंगा, मेरा काम देखूंगा। मैंने कहा ठीक है चलेंगे, तारीख तय होगी। तो जिस दिन तारीख थी उससे 1 दिन पहले शाम का वक्त सत्संग हमने रखा, तो वही जगह बिछा के बैठ गया, वही के बड़े लगे उसकी रोशनी में
वहीं बैठ कर सत्संग करने लगे। अब वो भी आगे बैठ के सत्संग में अब उन्हें चंदन के लिए और हर एक बार के नीचे बैठ के बरसात थी, इतना मच्छर कि खाओ डाले उन्हें। और सुशीला जी कहने लगी कि 2 शब्द इनके कान में पड़ जाते वो भी गए, क्योंकि तो फिर तो बैठे मच्छरों की सोच रहे ये क्या सुनेंगे। मैंने कहा तो कुछ ना परवाह कर, कहने कल चले जाएंगे, आएंगे नाम कौन से लिया, नाम भी नहीं लिया और आपको बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। तो जब नाम वहां से मिलते सत्संग से तो आके कहने लगे मेरे पत्नी से, कहने लगे बेटे एक बात बता, ये जो स्वामी जी कह रहे थे कि वो ऐसा पढ़ना, मेंढक पढ़ना, वो पढ़ना, बैल पढ़ना, यही गलती मेरी होगी? कहने लगे नहीं पिताजी आपकी भी होगी। कहने लगे ये संभाल करेंगे तो आपकी क्यों? कहने लगे ये क्या करेंगे, मैं इनका कुछ कहना मानूं, मैं तो और की बात सुनूं। कहने लगे नहीं कुछ नहीं, नाम दे दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कहने लगे नाम ही नहीं जाएंगे तुमने बड़ी उल्टी बातें करता रहा। कहने लगे कुछ नहीं, मैं काम कहो तो देंगे। वो आए मेरे पास रात 9 बजे, अब वहाँ ऐसा आनंद न मिली ना कुछ, जो एक आध बात पे चले तो कहने लगे एक बात बता बेटे, जो तुझे नाम करे नाम मिलते मिलेगा। मैंने कहा पिताजी पिता तो हमेशा ही है बच्चों को, आज जो बच्चे से मांगे हो तो बड़ा भाग्यशाली होगा, मेरा तो बड़ा भाग मिलेगा आपको, कल सुबह जाएगा। कहने लगे अच्छा, आज सुबह को हमें चल लगता 8 बजे, तो तैयारी हो रही उठते हुए 4 बजे उठ के नहा धो के आके सुशीला तो कहने के ऐसे लगे बाबू जी मुझे नाम नहीं देने, क्योंकि तो अपने काम में लगे चाहिए कि मैं तैयार होंगे नहीं, ना नहाने दो ना दौड़ने दो। कहने के नहाने दौड़ने की बात नहीं होती इसमें, कहने के फिर भी नाम देना तो नहाना चाहिए, मैं तो नहाने बैठी। फिर मैं कहने का आप तैयार हो, कहने का मैं बिठाया 15 मिनट उन्होंने याद करा कर बिठा दिया और उनकी धुन खुल गई। अब वो अपनी मस्ती में अपना बैठे गाड़ी में आया, शांति आकर घर चले गए। अब जब वो घर गए तो क्या करे, अपना एक 4 पाई डाले और उसमें कपड़ा अपने साथ में लेटे। पहले उनको बड़े याद तो उससे आया कहते कपड़े लाया वो कपड़ा ये वो दिन तो सारा पर। अब एक आदमी था वो आगे कहने का प्रकाश है तो बोलता है तू वहां क्या कर गया, क्या नशा होगा तुझे? कहने को तू मुझे नशा ना मेरा थोड़े से ठीक मैं। और जो नौकर थे क्या करते इधर कुछ कही। एक दिन ऐसा हुआ अपने आप ही लगे कहने सबको बुलाया कि हमें बड़ा परिवार था। अरे कहते देख स्वामी जी आते अरे 7 दिन में तुझे बेच लूंगा। अब जाने तो जमींदार आदमी को जाती ऐसी थी और लोग उसका थे तो घर में एक आदमी कहने के नहीं ये तो स्वर्ग से विमान ले जाओगे। कहने के स्वर्ग से विमान आओ ना, स्वामी ने कहा मैं नहीं छूंगा। कहने के स्वामी कह रहे मुझे दामाद ही नहीं है क्या? कहने के ठीक है दामाद तो है पर अब तो गुरु है वो। अच्छा फिर वो 7 दिन करते रहे, रोज आना बड़े बड़े जिससे स्नान शाम को पड़ते। तो एक दिन जब 7वां दिन था तो उनके मोटर नहीं खोई गई थी, वहां पे चोरी चली गई थी सुबह में 10 और की मोटर की अच्छी कीमती। तो वो परेशान थे लेकिन आप कुछ नहीं जब कर दी तो आगे नौकर कहने लगा दादाजी वो आपकी मोटर मिल गई। कहने का मुझे नहीं मोटर की कुछ, अब मैं सब छोड़ के जा रहा था, मोटर को साथ ले जाऊंगा। और उसके बाद तो सारे घर को इकट्ठा किया और कहने देखा आगे और मैं जा रहा हूँ। आज जोड़ा चले गए, देखते रहे लोग की कैसे होता है सारा काम जो कहने सुना था कि ऐसे मोक्ष हो जाती है। लोग कहते हैं कि राम का नाम की जवान पे आ जाओ तो मोक्ष आ जाती है। 7 दिन तक लग गई और सारा साक्षात। अब जो आदमी एक पैसे के लिए इतने ज्यादा देता उसे किसी बात का कुछ बात ही निर्मोह अपने से चले गए जिसका कोई ठिकाना नहीं, किसी बात की कोई चिंता नहीं। तो होता यह है कि कहने को तो बड़ा आसान है कि मोक्ष देता है। अब जब मैं किसी कहता हूँ कि भाई मुझे गारंटी कि जो मेरे साथ सबको मोक्ष मिलेगी, कहने को आज मोक्ष कोई ऐसा आसान काम है क्या? कोई क्या मुझे दर्शन नहीं होते, कोई क्या मुझे सुननी सुनाई देती, कोई क्या मैं भजन पर नहीं बैठता,
मैंने कहा मैं ये शर्त लगाई थी क्या तुम्हारे साथ कि ये करोगे जब मोक्ष होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैं तो तुम्हें एक बात लगाई है कि तुम मेरे साथ जुड़े रहो। याद रखो गुरु की यूं नहीं कहता कि 1 घंटा भजन पे बैठो, 2 घंटे भजन पे बैठो। कई लोग कहने लगे पहले लोग काम भजन पे बैठो, स्वामी जी कहती। मैंने कहा नहीं कहता भाई मेरी जिम्मेदारी, लेकिन अगर जब किसी को नुकसान हो रहा हो बताओ। जब अंतर में धुन आ गई या आ गई है या लोग मुक्त होते जा रहे हैं, तो फिर कैसे जो मरा वो बता दो, कोई कहता हो कि नरकों में गया या कोई बुरी हालत हुई हो। तो बात जो समझ लेने की है कि हम सिद्धांतों को, धर्म की बातों को पढ़कर बुद्धि लगाएंगे तो इसके ऊपर इतनी परतें हैं कि जैसे प्याज है उसकी परतें उतारते जाओ तो आगे वक्त रहता नहीं, परतों में उतर जाता।